दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक आईएएस बनने के लिए एक अभ्यर्थी कितनी मेहनत करता है, घंटों पढ़ाई करता है, दुनिया भर की किताबों की धूल छांटता है, तब जाकर वो देश के सिस्टम का अटूट हिस्सा बनता है और यही सिस्टम देश चलाता है। लेकिन इनमें से कुछ एक आध ऐसे नमूने हैं जो इस सिस्टम में एक धब्बे से कम नहीं है। दोस्तों, सीनियर आईएएस महिला अफसर हरजोत कौर बमरा की बातें मैं आपको सुनाऊंगी तो आप इस महिला अधिकारी की सोच पर गुस्से से ज्यादा तरस खाएंगे। पटना में प्रोग्राम था महिला और बाल विकास निगम द्वारा, जो कि यूनिसेफ, सेव द गर्ल चिल्ड्रन और प्लान इंटरनेशनल के संयुक्त एक बेटी बचाओ समृद्ध बिहार का विषय के तौर पर रखा गया था। गर्ल चाइल्ड यानी बेटियों के बचाव पर इस प्रोग्राम को खास तौर पर रखा गया था। यहाँ इस प्रोग्राम में महिला आईएएस स्कूल की बच्चियों से ऐसी ऐसी बेतुकी बातें कर रही हैं कि आप सर पकड़ लेंगे अपना। प्रोग्राम में एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची महिला आईएएस से इतनी सीरियस बात करती है और कहती है, मेरे स्कूल का जो टॉयलेट है, शौचालय है, वो टूटा हुआ है, उसमें लड़के घुस जाते हैं, शौचालय ना जाना पड़े इसलिए हम पानी कम पीते हैं। तो इसके जवाब में महिला आईएएस के पास क्या उसका आंसर था, आपको सुनना चाहिए। स्कूल के टूटे टॉयलेट को ठीक करने या लड़कों को उसमें ना जाने देने को एक्शन लेने के बजाय आईएएस हरजोत कौर उसे लड़की के घर से कंपेयर कर रही हैं। और जब जवाब में लड़की पलटकर कहती है कि जो सरकार के हित में है वो तो सरकार को देना चाहिए ना, तो तपाक से जवाब देकर हरजोत कौर कहती है कि सरकार से लेने की क्या जरूरत है, ये सोच गलत है, कुछ खुद भी कर लिया करो। सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में, जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो। वाह मैडम, मतलब स्कूल में बच्चियों के पास टॉयलेट नहीं है, उनका टॉयलेट टूटा हुआ है, उनके टॉयलेट में लड़के घुस रहे हैं, तो बच्चियां क्या डंडा लेकर लड़कों के पीछे लड़ने निकले? दोस्तों, ये वही सोच है जिसमें खुद के साथ हुए गलत की शिकायत कोई लड़की करती है ना, तो उसे सामने वाला कहता है तुमने कोई गलती की होगी जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब एक बच्ची ने इस आईएएस हरजोत कौर से कहा कि क्या सरकारी स्कूल में 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं मिल सकता। सुनिए जवाब में आईएएस क्या बकवास कर रही हैं। अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? दोस्तों, एक औरत होने के बाद भी ये महिला आईएएस गरीब इलाके में स्कूलों के अंदर सस्ते सैनिटरी पैड की जरूरत को नहीं समझ रही हैं। उसकी तुलना ये जीन्स या जूते से कर रही हैं। ये बोलने से पहले इस आईएएस को ना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कचरे के डब्बे में फेंक देनी चाहिए। दोस्तों, आईएएस हरजोत कौर अगर बच्चियों को स्कूल में सस्ते सैनिटरी पैड नहीं दे सकती तो कम से कम ये कह सकती थी कि भाई हम कोशिश करेंगे, कुछ एनजीओ से बात करेंगे जो आपको सस्ते सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं, आपको पीरियड्स में दिक्कत ना हो। आपका सुझाव अच्छा है, क्योंकि वाकई सुझाव बहुत ही तार्किक था, बहुत अच्छा था, बहुत ज़रूरी था। भाई, गरीब घर की लड़की हर महीने 100-150 के सैनिटरी पैड अफोर्ड नहीं कर सकती। कई बच्चियां स्कूल नहीं जाती महीने के 5-6 दिन क्योंकि वो पैड अफोर्ड नहीं कर सकती और कपड़े से उनको इन्फेक्शन हो जाता है, वो बीमार हो जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। क्या मैडम आईएएस को इतनी बेसिक जानकारी नहीं है? दोस्तों, इसके बाद तो आईएएस हरजोत कौर ने हद कर दी। जब आईएएस हरजोत कौर ने सैनिटरी पैड की तुलना जूतों से करी, जीन्स से करी, तो लड़की भड़क गई। उसने कहा कि सरकार हमसे वोट लेती है तो उसको तो ये करना चाहिए। तो मैडम जी कहती हैं वोट मत दो, पाकिस्तान चली जाओ। ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। वोट लेने के लिए भी आती है, कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं? अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। वाह मैडम, बस यही कमी रह गई थी ना इस देश में कि बच्चियां अपने लिए स्कूल में, गरीब बच्चियां सैनिटरी पैड मांगे कि भाई 20-30 रुपए के सैनिटरी पैड दे दो, हमको दिक्कत होती है हमें पीरियड्स में, आप उनको पाकिस्तान भेज दीजिए, है ना, सैनिटरी पैड मांगने में। ये सुनकर तपाक से एक बच्ची बोल पड़ी, मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान? मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। दोस्तों, ये हद से ज्यादा सीरियस मामला है जो तुरंत सरकार की निगाह में आना चाहिए। एक महिला आईएएस जो बच्चियों को स्कूल के टॉयलेट में लड़कों के घुसने या पीरियड्स में सैनिटरी पैड मांगने की खिल्ली उड़ा रही है, उनकी इस मांग को ऐसे दरकिनार कर रही है जैसे मतलब वो जो बात कर रही है वो बकवास कर रही है। किस हिसाब से ये महिला आईएएस पब्लिक हैंडलिंग करती होगी? क्या सोच इस महिला आईएएस हरजोत कौर की है? और ये दफ्तर में बैठती होंगी तो किस तरह से ये फैसले लेती होंगी?
इनकी भाषा तो किसी सड़क छाप नेता से भी गई गुजरी है। ये यहाँ कोई प्रचार करने आई थी कि बच्चियों से डिस्कशन करने आई थी? शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, और सरकार को भी तुरंत ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लेकिन हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलेगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।